Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. I am going to teach you chapter 3rd निर्पस्या गजा. निर्पस्या गजा का अर्थ होता है, नृप का अर्थ होता है राजा. निर्पस्या का मतलब राजा का, गजा हाथी, राजा का हाथी. यह चैप्टर जो है बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से सुनेंगे. इसमें कुछ शब्दार्थ हम लिख दिए हैं. जैसे आप पढ़ेंगे किताब, कठिन शब्द हैं, उस शब्द को हम नोट कर दिए हैं, देख लेंगे. तो हम पढ़ते हैं. आइए बुक में देखिए नीचे. निर्पस्या गजा, राजा का हाथी. एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा कि शब्द का क्या हिंदी अर्थ निकल रहा है, उसको मिलाइएगा. ठीक है, चलते हैं. पुरा कस्मिचिद देशे एकः नृपः राज्यं पालयति अस्म. कह रहा है पुरा पहले, कस्मिचिद देशे, कस्मिचिद मतलब किसी, देशे देश में, पहले किसी देश में, एकः नृपः एक राजा, राज्यं पालयति अस्म राज्य का पालन करता था. पहले किसी देश में एक राजा राज्य का पालन करता था. ठीक है. अब यहाँ पर जो शब्दार्थ है, नृपा दिया हुआ है, राजा, समझ जाएंगे. ठीक है. अब कह रहा है तस्य प्रसादे. प्रसादे, प्रसाद का अर्थ होता है, यहाँ लिखे हुए हैं महल. तस्य प्रसादे, उसके महल में, अनेकी गजा, बहुत से हाथी, अश्वा घोड़े, उष्ट्रादय और ऊंट, च मने और आसन मने थे. कह रहा है कि उसके महल में अनेक हाथी, घोड़े और ऊंट थे. सर्वेषु वाहनेषु, सभी वाहनों में, एको गजा, एक हाथी, निर्पस्या प्रिय आसीत, राजा को प्रिय था. जितने भी जानवर वो महल में थे, सभी में एक हाथी जो था वो राजा को प्रिय था. बात समझ आ रही है ना. सह यात्रासु युद्धेषु च, वह यात्राओं में और युद्धों में, प्रायः तस्मिन् एव आरोहणं करति स्म, प्रायः उससे वह चढ़ाई करता था. मतलब जो हाथी घोड़े ऊंट थे, इसी के द्वारा वह दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करता था, सवारी का यूज करता था. सह गजः अपि निर्पस्या आज्ञा पालन करोति स्म, राजा जिस हाथी से प्रेम करता था, ठीक है ना, वह हाथी भी, कह रहा है सह गजः, वह हाथी, अपि भी, निर्पस्या आज्ञा पालन करोति स्म, राजा की आज्ञा का पालन करता था. वह हाथी भी राजा की आज्ञा का पालन करता था. बात समझ आ रही है. नृप तस्य आज्ञाकारितया अतीव प्रसन्न आसीत्, राजा जो था वह उसकी आज्ञा का, राजा जो है उसकी आज्ञा का, आज्ञा के पालन करने से, आज्ञा पालन से बहुत प्रसन्न आसीत्, बहुत खुश था. देखते हैं फिर. समयतः स गजा वृद्धा अभवत्, समयत समय बीतने के साथ साथ, सह गजा वह हाथी, वृद्धा अभवत् बुढ़ा हो गया. समय बीतता गया, वह हाथी बुढ़ा हो गया. सभी लोग एक दिन बुढ़े हो जाते हैं. आप भी बच्चे थे, उसके बाद युवा हुई, अब पढ़ रहे हैं, इसके बाद में फिर जवान हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप भी समय भी आएगा तो आप बुढ़े हो जाएंगे. यही दुनिया की रीति है. जिस तरह खेतों में फसलें लगाई जाती है, फसलें जमती है, बड़ी होती है, और लास्ट में क्या हो जाती है, पक जाती है. उसी तरह यह शरीर भी है. तो देखिए, स गजा वृद्धा अभवत्, वह हाथी जो है बुढ़ा हुआ. स्नेह वसात, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम से, नृपः तम गजम, उस राजा ने उस हाथी को राज प्रसादे, महल में, एवारक्षक ही रखा. जब हाथी वह बुढ़ा हो गया तो राजा ने उस हाथी को महल में ही रखा. सेवाम च कार्य, और सेवा किया. क्षीणायु स, अब कम आयु हो गया, अब उसकी आयु शेष रह गई. क्षीणायु मतलब कम आयु होने पर, सह गज वह हाथी, सेवकई विविधई सेवितम, सेवकों के द्वारा अनेकों प्रकार से सेवा किया गया. अत्यंत कृश अभवत्, और वह कमजोर हो गया. कृश का अर्थ है कमजोर, ठीक है ना. सेवा होता गया और वह कमजोर हो गया. एकस्य मंत्रीण,
परामर्शेण निरीपः तम गजम एक ग्रामम अन्यत्। कह रहा है कि एकस्या मंत्रिणः परामर्शेण, एक मंत्री के सलाह से, परामर्श का मतलब सलाह, एक मंत्री के सलाह से निरीपः राजा तम गजम, उस हाथी को एकम ग्राम अन्यत्, एक गांव ले गया, एक गांव में ले गया। ग्रामवासीभ्य तम गजम समर्प्य सादिशत। अब ग्रामवासीभ्य, ग्रामवासियों को समर्पित करते हुए उस हाथी को, ग्रामवासियों को समर्पित करते हुए सह आदिशत, वह आदेश दिया। क्या आदेश दिया? ऐसा मम प्रिय गज, यह मेरा प्रिय हाथी है। यूयम पुष्टकई भोजनई अस्य सेवां कुरुत, तुम लोग पौष्टिक भोजनों से इसकी सेवा करो। या अस्या मृत्यु समाचार माम श्रवति, इस यदि कोई इसके मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा, अहम तस्मै मृत्यु दंडम दस्यामि, तो मैं उन लोगों को मृत्यु दंड दूंगा। देखिए क्या कहते हैं, जो हाथी के मरने का समाचार मुझे सुनाएगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। इति उक्त्वा, उक्त मैंने कहा ना, यह कह करके नृपः राजा जो है स्वप्रसादम प्रत्यागता, स्वप्रसादम मतलब अपने महल की ओर प्रत्यागता, लौट गए। यह कहकर राजा अपने महल की ओर लौट गए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या हुआ। नृपस्य आदेशानुसारम, राजा के आदेश के अनुसार ग्रामवासिना अतीवा परिश्रमेण, ग्रामवासिना यानी ग्रामवासी अतीवा बहुत परिश्रमेण मेहनत से गजस्य सेवाम अकुर्वन्, हाथी की सेवा शुरू की। गाँव वाले जो थे वह बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से उस हाथी की सेवा करना शुरू किए। किंतु लेकिन जराजीर्ण, ठीक है ना, हाथी जो है जराजीर्ण यानी बुढ़ापे से कमजोर हो गया। जराजीर्ण हो गया मतलब बुढ़ापे से कमजोर हुआ। रुग्णाश्च, और रोगी हो गया, बुढ़ापे से कमजोर हुआ और रोगी हो गया। सह गजा एकस्मिन् दिने मृत्यु प्राप्त, और वह हाथी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया यानी मर गया। अब देखिए क्या हुआ। अधुना चिंतातुरा, अब चिंतातुरा चिंतित हो गए। ग्रामवासिना, जितने गांववासी जो थे अब चिंतित हो गए। निरपस्या आदेशम अस्मरत, अब राजा ने जो आदेश दिया था उसको याद करने लगे। क्या आदेश दिया था याद है ना? वो आदेश दिया था कि जो मुझे इस हाथी के मरने का समाचार मुझे सुनाएगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब डर के मारे कोई जा भी नहीं रहा था, हाथी मर गया तो सुनाने के लिए, ठीक है ना। अब वह बात को याद करके, स्मरणतः याद करते हुए, भीता भवन मैंने डर गए, भीत मैंने होता है डरना, उसको याद करते हुए वह डर गए। तेषाम भय कारण, उसके भय के कारण को जानकर एक वृद्धा अवदत, एक बुढ़ा बोला। क्या बोला? अहम गज विषयकम समाचार निरपाय कथिष्यामि, मैं हाथी के बारे में जो समाचार है वह राजा से कहूँगा। सह निरपस्य समक्षम गत्वा, सह मनवा निरपस्य समीपम गत्वा, राजा के पास गत्वा जाकर, कुशलम च पृष्ठवा, समाचार कुशलता समाचार पूछा और बोला, राजन, हे राजा, गजह न तू खादती, हाथी न खाता है, न पिबती न पीता है, न पश्यति न देखता है, न च शृणोति और न सुनता है। ठीक है ना, मतलब कि वह गया और जाकर के राजा से कहा कि हे राजन, आपका हाथी भवता गज, आपका हाथी न तो खाता है, न तो खा देती, न तो खाता है, न पिबती नहीं पीता है, न पश्यति नहीं देखता है, न च शृणोति और नहीं सुनता है। निरिपा उदर, अब राजा बोले, क्या बोले? किम गजः मृत, क्या हाथी मर गया? वृद्धा उदर, बुढ़ा बोला, राजन, हे राजन, अहम एतत् न जानामि, मैं यह नहीं जानता। भगवान एवं पश्यतु, आप ही देख लीजिए। कह रहे हैं, बुढ़ा कह रहा है कि मैं नहीं जानता, आप ही चलकर देख लीजिए। जदा नृपः मृता गजम अपश्यत, जब राजा मरे हुए हाथी को देखे, तदा अतीव दुष्टा हुआ, तो बहुत दुखी हो गए। किंतु लेकिन वृद्धस्य बुद्धि चातुरेण, वृद्धस्य बुढ़े के बुद्धि चातुरेण यानी चालाकी से, चतुराई से, बुद्धे के चतुराई से, ग्रामवासिना मृत्यु दंडम न अलभत, ग्रामवासियों को मृत्युदंड न अलभत नहीं मिला, लेकिन उस बुढ़े के चालाकी से, चतुराई से गांव वाले को मृत्युदंड
नहीं मिला। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी देखिए इसमें ये क्वेश्चन है कुछ, इसमें देखिए शुद्ध विकल्पम चित्वा उत्तर, शुद्ध विकल्प को चुन करके उसमें से आंसर लिखना है आपको। पढ़िएगा, सर्वेषु वाहनेषु कौन नृपस्य प्रिय अभूत्, सभी वाहनों में राजा को कौन सा, सभी वाहनेषु में, सभी वाहनों में कौन नृपस्य प्रिय अभूत्, राजा को कौन प्रिय था। जैसे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जानवर रखा था राजा, हाथी घोड़ा ऊंट, उसमें कौन सा प्रिय था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गजा अश्व उष्टम गदर्भ। गजा मने हाथी, अश्व मने घोड़ा, उष्टम मने ऊंट, गदर्भ मने गधा, गर्धभ, ये गर्धभ मतलब गधा होता है। तो ये चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन का जो है गजा, ये सही होगा। ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ के बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य न उत्तर, इसको संस्कृत में पूरा वाक्य में लिखना है। गजा कथम कृशा अभवत, गजा हाथी, कथम मने कैसे, कृशा मने कमजोर, अभवत मने हो गया, हाथी कैसे कमजोर हो गया। आप किताब से सर्च करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है ये तीसरा पाठ है समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर बना लेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, फिर अब अगले क्लास में हम चौथा पाठ लेकर के आएंगे, अस्माकम विद्यालय, इसको आप पढ़ कर के आइएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ा कर इसका अर्थ बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।